उस पर नहीं लड़ना मुद्दों पर नहीं लड़ना चाहते सिद्धार्थ यादव जी और संजय सरकार, प्लीज एक बार दोनों को स्क्रीन पर ले लीजिए। पर लेकिन वार्ष्णेय जी जो आरोप लगा रहे हैं, पहले तो वो कम्युनल, वो तमाम सारी बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर, और ये मुद्दे वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर तो आप दरअसल लड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप भी दरअसल ये राम नाम जो यहाँ पर थोड़ी देर पहले जिक्र आ रहा था दीदी का, आप पर भी वही आरोप लगा रहे हैं, और अपोजिशन को लेकर कि वही जाती है आपकी जो एजेंसीज हैं, ये आरोप आप पर। सिद्धार्थ जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं संजय सरकार जी आ रही हूँ। हिमानी जी, सबसे पहले तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि राम का नाम सबसे पहले रामनवमी पे दंगे होंगे, ये दीदी ही बोल रही है। चुनाव शुरुआत हुई है, महिलाओं का अपमान करना तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। क्या कहा था कंगना जी के लिए, क्या कहा गया है अभी हेमा मालिनी जी के लिए, क्या कहा जा रहा है हमारी ओर से खड़े होने वाली प्रत्याशियों के लिए, क्या किया जा रहा है लॉकेट चैटर्जी के साथ। हम तो मुद्दों पे ही लड़ना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं आप आइए अर्थव्यवस्था पे बात करके देखिए ना एक बार। हम तो कह रहे हैं 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन की हो गई है। 10वें स्थान से 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। 2027 में हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। उस पर बात तो करिए। आपके समय में फ्रेजाइल 5 थी, आज फैंटास्टिक 5 है, बात तो करिए। पर हमारे सांसदों को आप प्रचार में नहीं जाने देंगे, जान के हमले होंगे और आप यहाँ पे आकर के बैठेंगे कि मुद्दों से भटक रहे हैं। उनकी जान पर आ बनी और मुद्दों की बात करते हैं, राम का नाम लेकर के दंगों की बात करते हैं और मुद्दों की बात करते हैं। आप लोग संजय सरकार जी बौखला गए हैं, इसीलिए राम का नाम लेकर रामनवमी का बार बार जिक्र कर कर भड़का रहे हैं। आप डर गए हैं, आप बौखला गए हैं संजय सरकार जी। आ रही हूँ पवन पटेल जी, अवनीश अवस्थी जी का भी रुख करूंगी। पहले संजय सरकार जी। डर रहे हैं, हम डर नहीं रहा है। ये रामनवमी का एक असली एक तस्वीर दिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं डरा रहे हैं से बहुत अच्छा। रामनवमी के दिन में देखिए आर्म्स लेके भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता निकालते हैं। कौन से भाषा भगवान पुरुषोत्तम राम बोला है आर्म्स लेकर आप निकले, बंदूक लेके निकले? आपको कहीं बोला है? ये बंदे को हम लोग अरेस्ट किए हैं। नंबर 2, कन्नूर जो है, केरल का कन्नूर, वहां पर ये इनका आरएसएस का नेता है भोदाकाइल प्रमोद का घर से 770 किलो विस्फोट मिला है, लेकिन एनआईए उसको घर में नहीं जाता है। ध्रुव सक्सेना का घर में एनआईए नहीं जाता। जो दस्तावेज आईएसआई को पास में भेजता रहता, प्रदीप कुले का जो डीआरडीओ में काम करने वाला है, उसको घर में एनआईए नहीं जाते हैं। और एनआईए इनके बदनिजात जहां पर मौजूद विस्फोट रखता है, उसको घर में एनआईए नहीं पहुंचता। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जो आका है, आका के लिए एनआईए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सब काम करता है। लेकिन लोकतंत्र अजीब से है। मैं आपको बता, आप देखें हिटलर मुस्लिम गए हैं, गोरबाचोव गए हैं, चेचेस्कुव गए हैं, नाजिबुल्लाह गए हैं। आप देखे हैं कर्नल गद्दाफी गया है लिबिया से, ईरान से, इराक से सद्दाम हुसैन भी गया है। ये भी एक दिन चला जाएंगे। लेकिन इस आका के लिए जो काम कर रहा है, ये ऑफिसर लोग को भुगतने पड़ेंगे। मैं आपको दावा को सच कह के जा रहा है। आप मत सोचिए कि आप भी नहीं रहेंगे, आप भी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। जो आप भारतीय जनता पार्टी को लिए, और भारतीय जनता पार्टी को जितेंद्र तिवारी 26 मार्च को दिन में धनराम सिंह जो एसपी है, एनआईए को एसपी को घर में जाते हैं और बड़े गिफ्ट का ये लेके, तोहफा लेके, और वो तोहफा लेके आप वो काम करता है। आपको बोलते हैं लोकतंत्र अजीब सी चीज है। लोकतंत्र में कोई ज्यादा दिन रहते नहीं है, उलटने पड़ेंगे। लेकिन जिस दिन उलटने पड़ेंगे, ये उलटने का जो उल्टा खेल होगा, ये आपको भी संभालने पड़ेंगे। ये जवाब लोकतंत्र में आपको भी देने पड़ेंगे। ये जवाब का बाहर आप नहीं रह सकते हैं। और जिस महिला को साथ में 16 साल को बच्चे जो एग्जाम देने के बाद में वो घर में है, उसको एनआईए अरेस्ट कर रहे हैं। जो एग्जाम 10 के एग्जाम दिया है, इसी तरह का कार्ड आपने शाहजहां शेख के टाइम पर भी खेला था संजय सरकार जी। संजय सरकार जी, आपकी सरकार ने इसी तरह का कार्ड आपने संदेश खाली के टाइम पर भी खेला था। आपने संदेश खाली के टाइम पर भी इसी तरह का कार्ड खेला था। लेकिन अवनीश अवस्थी जी, आपको समझ आ रहा है जो थ्योरी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं संजय सरकार जी? 3 लाख से 4 लाख सारी जांच। अवस्थी जी से मेरा सवाल है। अब एक सेकंड अवस्थी जी, फिर पटेल जी। बूथ से भी हम जीत जाएंगे। अच्छा, क्या मैनिपुलेट कौन कर रहा है? संजय सरकार जी धारा प्रवाह बोलते रहेंगे, सबको डिस्टर्ब करते रहेंगे, और मैनिपुलेशन यहाँ पर कौन कर रहा है? मैनिपुलेट कौन कर रहा है? पहली बात तो ये की दलीलें देखे और ना जाने कौन सा पोस्टर दिखा रहे हैं आप। हिमानी जी, एक समय हम सब लोग जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया था, जो हिंसा की थी, मुझे याद है राइटर्स बिल्डिंग में उनके बाल पकड़ करके खींच करके मारा गया था उनको।
और वो खुद कहती थी कि कोई शरीर का हिस्सा नहीं जहां मुझे चोट ना लगी हो। इतना घटिया, इतना हिंसक, इतना क्रूर व्यवहार वाम मोर्चा की सरकार ने ममता बनर्जी से के साथ किया, और ममता बनर्जी की ही यह संकल्प शक्ति थी जिसकी वजह से वहां से कम्युनिस्टों का शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन हमें उम्मीद ये नहीं थी कि ममता बनर्जी जिस हिंसा के खिलाफ लड़ करके आई हैं उस हिंसा का सहारा लेंगी। मेरा इसलिए ये कहना है कि आप ये बताइए, आज जो बात कह रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में एनआईए ने छापा मार करके आईएसआईएस के 2 लोगों को पकड़ा है। असम में जहां बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इनको दिनेश वार्ष्णेय जी पढ़ने लिखने का तो मतलब नहीं है, तो सिर्फ लोक लहर पढ़ते हैं। लोक लहर के अलावा तो इनको कुछ पढ़ना नहीं है, और झूठ बोलना है, सरेआम झूठ बोलना, पूरे विश्व भर से बाहर हो चुके हैं ये। तो बात यह है कि असम से अभी पकड़े गए, अभी एनआईए ने असम से पकड़े, उत्तर प्रदेश से पकड़े, वहां दिनेश वार्ष्णेय, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। तीसरी बात हिमानी जी, एक बात और मैं आपको बता दूं, कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आप, मैंने एक सवाल किया था यहाँ पर, एक सवाल यहाँ पर यह किया था कि एक बात बताइए, एनआईए पूरे देश में और जगह भी, और एनआईए कोई इकोनॉमी के लेकर के नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर के नहीं है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसलिए एनआईए के बारे में जरा सा भी एक भी ऐसे ओवरलैप हो रहा है भैया, अरे उखड़ चुके हो तुम। 0 सीट है वेस्ट बंगाल में, 0 जी कंप्लीट कर रहे हैं, 0 है, 0। 30 साल शासन करने के बाद 0, 30 साल शासन करने के बाद 0, और पूरे देश में 2 लोकसभा सदस्य, पूरे देश में। शायद मुझे लगता है राष्ट्रीय पार्टी का भी आपको वो नहीं है, आपको वो नहीं मिला हुआ भैया, नहीं है, अब कहीं नहीं हो आप। 2 सीटें हैं पूरे देश में 543 में से, 543 में से 2, वो भी किसी उसमें किसी के साथ एडजस्ट करके जीती होंगी, और वेस्ट बंगाल में जहां 30 साल शासन किया वहां 0। अच्छा वार्ष्णेय जी, झूठ क्या बोला, झूठ क्या बोला? वो जो ममता बनर्जी का जिक्र उन्होंने किया यहाँ पर, ये वो जो वामपंथियों पर 0 सीट है आपकी वहां पर, 30 साल शासन करने के बाद वहां की जनता ने आपको जवाब कैसा दिया? समझना चाह रही हूँ कि झूठ क्या बोला वार्ष्णेय जी, उसके बारे में आप क्या कहते हो? वहां की जनता ने आपको क्या जवाब दिया? राम नाम करते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको कौन सा जवाब दिया है? व्यवस्था बताते हैं, देश का जीडीपी क्या, पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको क्या जवाब दिया? वहाँ बीजेपी नहीं है, ममता बनर्जी आई है वहाँ पर, तुम देते हो, ममता बनर्जी आई है वहाँ पर। देते नहीं हो। अगर आप लोग सब एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा कुछ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग सब लोग एक साथ बोल रहे हैं तो क्या कौन क्या बोल रहा है, नहीं समझ आ रहा है। एक एक कर रखते हैं अपनी बात। हाँ वार्ष्णेय जी, आपको क्या बात झूठी लगी अवस्थी जी की? आप पूंजीपतियों का खेल खेल रहे हो, अडानी अंबानी का खेल खेलते हो, जनता की बात करते हो। अब अरे भैया 0 मिली तुमको, अंबानी का खेल खेलते हैं, उस पर जवाब दो। पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको लात क्यों मारी, इसका जवाब दो ना। अभी अडानी अंबानी कहाँ से आ गया? अभी आप सांप्रदायिक शक्तियों की बात कर रहे थे, बताओ, आप बताओ ना। एनआईए आपने कहा सिर्फ, भैया जब बात सुनो, दिनेश वार्ष्णेय झूठ मत बोलो, झूठ तुम बोल रहे, तुमने कहा ये बीजेपी शासित राज्यों में एनआईए नहीं जाती। मैंने अभी पिछले 1 हफ्ते की घटनाएं आपको बता दी, असम में और उत्तर प्रदेश में। झूठ तुम्हारा पकड़ा गया। अगर कुछ शर्म नाम की चीज है तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। आईएएस के झंडे लगाते थे, उनकी रिपोर्ट बताओ। भैया अभी आपने कहा बीजेपी शासित राज्यों में नहीं जाती है ना ये, अभी मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश और असम दोनों जगह से आईएसआईएस के लोग पकड़े गए हैं, एनआईए ने पकड़े हैं। आप मतलब के काम करते हो सिर्फ भैया। ठीक है, बहुत देर से पवन पटेल जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक बार पवन पटेल जी का रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर सिद्धार्थ जी का रुख करूंगी। पवन पटेल जी, अरे अजीत पवार, ठीक है सर, एक बार पवन पटेल कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। छगन भुजबल के खिलाफ क्या एक्शन लिया, बताओ ना। वो तो तुम्हारे महाविकास आघाड़ी वाले। ठीक है वार्ष्णेय जी, एक बार पवन पटेल का रिएक्शन आ जाए, फिर सिद्धार्थ यादव जी का रुख करूंगी। जी पवन जी। देखिए, अभी सिद्धार्थ यादव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, मुद्दों की बात करना चाहते हैं। तो मैं सिंपल सी बात करूं, पूरी फिलॉसफी जो है, लॉजिक, इसको समझने का प्रयास करिए। इन्होंने बोला 400 पार, अब इनको पता चल गया कि हम 400 पार कहीं से भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए पूरे देश में, हर प्रदेश में ये तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को सामने ला रहे हैं जिससे ज्वलंत मुद्दों से आदमी का ध्यान भटका रहे। ये मुद्दों की बात करते हैं, मैं कहता हूँ दावे के साथ बताइए कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिन 10 मुद्दों को 70
सबसे ज्यादा प्रचारित किया, उसको पूरा किया हो तो बता दीजिए। हर व्यक्ति के जहन में आज भी नारा बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, ये कितने मिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इन्होंने सिर्फ अर्थव्यवस्था ठीक की है तो भारतीय जनता पार्टी की 500 करोड़ 1000 करोड़ के कार्यालय बन गए। जो हुआ है इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप पवन जी? जरा बंगाल पर भी बोलिए ना पवन जी जरा बंगाल पर भी बोलिए ना, जो बंगाल में हो रहा है इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों हर बार, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे कोई सांसद हो, क्यों होता है ऐसा? मैं बता रहा हूँ, वही बताया मैंने ना कि किसी भी सरकारी एजेंसी के ऊपर इस तरह का हमला करना, कि किसी को भी उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए, हर व्यक्ति को उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की एजेंसी जो है आने वाले पिछले कई सालों से सिद्ध हो चुका है